Hello, hello. Hello, Assalamu alaikum. My name is Irfan. I am an aspiring entrepreneur about to launch my own coffee company very soon. But primarily for the past 7-8 years, I have been a digital creator, Instagram, YouTube, long form, short form, और बहुत ही ज़्यादा diverse genres में. Travel, food, tech, automotive, lifestyle, हर चीज़. तो ये तो था मेरा लिंक्डइन वाला इंट्रोडक्शन. बट अगर हम इसको थोड़ा सा रोमांटिसाइज करें, जो मेरे सेशन के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि आई एम अ स्टोरी टेलर, आई क्राफ्ट स्टोरीज, आई शेप नैरेटिव्स. तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इट फील्स वेरी कूल. आई एम अ स्टोरी टेलर. और ये कूल इसलिए लग रहा है क्योंकि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग, हमें थोड़ी सी एक एलूसिव सी बात लगती है कि स्टोरी ये तो फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसकी कोई हार्ड साइंस है नहीं. गूगल करेंगे तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर आएगा, हीरोज जर्नी आएगा. बट प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं, तो हम शॉर्टकट निकालते हैं. वी गो फॉर द ईजियर अप्रोच, और वो है अटेंशन हैकिंग. हम करते हैं अटेंशन को हैक. पहले 3 सेकंड में हम बस हुक कर लें लोगों को. पहले 3 सेकंड में आपने ऑडियंस को पकड़ लेना है. बस कुछ आप कर दो, ऐसा कुछ भी विजुअल हुक हो, स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ हो, एडिटिंग ऐसी हो कि बस पहले 3 सेकंड में लोग रुक जाएं. तो दैट इज जस्ट पैकेजिंग. दैट कैन नॉट, वो स्टोरी टेलिंग का नेमुल बदल कभी हो नहीं सकता. एंड आई सी दिस हैपनिंग so much around me. No hook, no PR gimmick, no packaging can replace story. And when I say story, I mean a genuine connection with your audience. Whether you're running a personal brand, whether you're selling a product or service, if people don't care about you, पकड़ लिया आपने उनको 3 सेकंड में, आ गए आपके 100,000 व्यूज आ गए, फॉलोअर्स भी बढ़ गए, but people don't care about you. They don't really care what you have to say. तो फिर वो सारी मेहनत बेकार है. तो जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इट मोस्टली अप्लाइज ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, बट उसको थोड़ा सा ट्वीक करके वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज. और मैंने स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले देखा था स्कूल में. आई एम श्योर आपके स्कूल में, कॉलेज में ऐसे बच्चे होते होंगे जो ब्रेक में, छुट्टी में, स्कूल की वैन में, whenever they tell a story, everybody around them starts to listen. बहुत attentively वो सुनते हैं, और सुनेंगे भी. उनके दोस्त हैं, they know the entire context. बट सिर्फ वो लोग नहीं, रैंडम लोग जिनका उस स्टोरी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, शायद कोई बच्चा पहले दिन स्कूल आया हो, वो भी सुन रहा है. तो आई यूज टू फाइंड दीज पीपल वेरी कूल. मेरी क्लास में भी थे, मेरी यूनिवर्सिटी में भी थे, खानदान में भी हैं. तो whenever they tell a story, उस स्टोरी का डायरेक्टली मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर भी आई एम पेइंग अटेंशन, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स हम कोडेड हैं ऐसे. हज़ारों सालों से हम आग के अराउंड बैठते हैं और बाकी इंसानों से बॉन्ड करते हैं बाय टेलिंग स्टोरीज. आज शेर आ गया था, हमने उसको यूं तीर मार दिया था. दैट्स हाउ वी बॉन्ड, दैट्स हाउ वी कनेक्ट विद फेलो ह्यूमन बीइंग्स. तो आपके आसपास भी बहुत सारे स्टोरी टेलर्स होंगे, आपके खानदान में, स्कूल में, कॉलेज में. लेकिन जब हम इसी चीज़ को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो हमें पता नहीं क्या शौक होता है कि हम इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दें. 3 एक्ट स्ट्रक्चर, विजुअल क्यूज, स्क्रिप्ट में क्यूज, हीरोज जर्नी, लूप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बस हम, जो सबसे पहली चीज़ मैंने स्टोरी के बारे में सीखी इन द पास्ट 8 years is कि you have to tell all your stories for yourself. I see so many people making this mistake कि यार ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, आजकल क्या चल रहा है. जेन जी में किसी को हायर करते हैं, वो हमें बताएंगे क्या चल रहा है, फिर हम अपनी स्टोरी उनके तरीके से बताएंगे. यू आर डम्बिंग योर सेल्फ डाउन. और इंटरनेट का एक ही कार्डिनल रूल है कि ऑथेंटिसिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी नहीं. तो आप पहले ही रूल को
ब्रेक कर रहे हैं विद दिस अप्रोच। मैं आपको अपना एक फेवरेट कोट बताता हूँ जिस पे बैंक करके मैंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कोई स्पॉन्सर मिला तो मिला, नहीं मिला खुद के पैसे लगा दिए, क्योंकि ये कोट मेरे जहन में आ जाता है हमेशा। इट्स अ कोट बाय स्टीव जॉब्स, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल दे सी इट। तो अगर आप इसी अप्रोच के साथ अपनी सारी कहानियां बताते रहेंगे कि चल क्या रहा है, तो लोगों तो वही देख सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप कुछ कभी नया नहीं बनाएंगे, देयर विल बी नो इनोवेशन, नो क्रिएटिविटी, नो एक्सपेरिमेंट्स, नो रिस्क्स। और अगर आपने फाइट क्लब देखी है तो एवरीथिंग विल बी अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। तो प्लीज़ अगर आप आज यहाँ से कोई एक बात मेरे सेशन से सीख के जाएं तो वो ये है कि टेल योर स्टोरी फॉर योर सेल्फ। आपको पसंद आ रही है तो आप अपनी ऑडियंस खुद ढूंढ लेंगे। सेकेंड चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि हम क्योंकि कोडेड हैं, स्टोरी से हम कनेक्ट करते हैं फेलो ह्यूमन बींग से, तो यू हैव टू बिकम लाइकेबल फर्स्ट फॉर मी टू लाइक योर स्टोरी। अगर मुझे कोई शख्स पसंद नहीं है फॉर एनी रीज़न, नो मैटर हाउ फनी दे आर, नो मैटर हाउ इंटरेस्टिंग दे आर, मुझे उनकी स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी। ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप इंटरनेट पे अपने दोस्तों से पूछिएगा, अपने कस्टमर्स से पूछिएगा, इफ़ यू कम अक्रॉस एज वेरी एरोगेंट, फुल ऑफ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, नो एट ऑल, नेवर मेड अ मिस्टेक, टू परफेक्ट, तो इंसान थोड़ा इनसिक्योर होता है। पीपल वोंट कनेक्ट विद यू। अगर आप बता रहे हैं कि मेरे नेट वर्थ मेरे वालिद साहब की 5,000 करोड़ है, तो उसके बाद आप दुनिया की बेहतरीन पॉडकास्ट कर लें ऑन स्ट्रगल, पीपल विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू कनेक्ट विद यू। दैट्स जस्ट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी पॉडकास्ट बुरी होगी या आपकी स्ट्रगल नहीं होगी, जेन्युइन स्ट्रगल हर किसी की होती है, बट पीपल वोंट कनेक्ट विद यू। तो वनरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये फील होना चाहिए कि हाँ ये साहब परफेक्ट नहीं है, तो वी कैन कनेक्ट विद देम, वी विल लिसन कि इनको क्या कहना है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, आई हैड अ 10 मिनट स्लॉट, तो यू कैन लुक अप 3 एक्ट स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हीरोज जर्नी और स्टोरी टेलिंग के प्रिंसिपल्स जब से कहानियाँ सुनाना शुरू की गई हैं तब से सेम ही हैं। किताबों में भी वही हैं, मूवीज़ में भी वही हैं, आज सोशल मीडिया में भी मोर और लेस वही हैं, थोड़े से ट्वीक हो जाते हैं बस। लेकिन आई वांट टू लीव, लेकिन before I leave, I'll just talk about the importance of storytelling. तो एक और स्टीव जॉब्स का कॉल है, which is also one of my favorites, कि स्टोरी टेलर, थोड़ा छोटा करके बता रहा हूँ, स्टोरी टेलर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन नॉट इन द रूम, नॉट इन द कंपनी, नॉट इन द सिटी, बट इन द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स को ऐसा क्या नजर आया? स्टीव जॉब्स इज रनिंग अ टेक कंपनी, आईपॉड बेच रहा है, वो मैकबुक बेच रहा है। व्हाई वुड ही से स्टोरी टेलर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड? तो दैट पावर इज योर्स फॉर द टेकिंग। अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग अप्रोच पे थोड़ा सा काम करें, उसको ट्वीक करें, और ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं इसकी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो आई लीव यू विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स जो आप घर जाके लुकअप करें, थोड़ा रिसर्च करें। एक अपैरल कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू इज करंटली रीचिंग अराउंड 110 और 150 मिलियन डॉलर्स। वो 2 भाइयों ने स्टार्ट की जिसका नाम है रिप्रेजेंट ओनर्स क्लब। स्ट्रीट वेयर बनाते हैं, यूके से स्टार्ट की, बहुत मसले भी आए, एंड नाउ इट हैज एक्सपैंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिप्रेजेंट ओनर्स क्लब सिर्फ चलता है अपने फाउंडर के ऑनलाइन पर्सोना पे। उसका फाउंडर का नाम है जॉर्ज हीटन। हाउ ही ड्रेसेस, किस तरह की वो फिटनेस लाइफस्टाइल गुजारता है, व्हाट ही वेयर्स, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, पूरा ब्रांड आप इस तरीके से समझ लें कि दे डोंट नीड इन्फ्लुएंसर्स, दे डोंट नीड मार्केटिंग, दैट पर्सन डज ऑल ऑफ देम। तो जॉर्ज हीटन, रिप्रेजेंट ओनर्स क्लब, ये तो है बड़ी दुनियावी सी मिसाल।
आखिरी मिसाल ये है, मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग शो पेशेंटली, कि हमारे दीन में भी स्टोरीज़ का एक बहुत बचपन से हमने सुनाई है, कससुल अंबिया। तो why would Allah Ta'ala choose to tell stories to us? He could have told us facts, he could have told us chemistry, physics, biology. उसके भी इशारे हैं, but majority of Quran is commandments and stories of prophets. तो जब आपके रिलीजन में भी नज़र आ रहा है, आपको पॉपुलर कल्चर में भी नज़र आ रहा है, दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी में भी नज़र आ रहा है, तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग को आप इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि जेनजी को हायर करते हैं, आपको टिकटॉक चलाना आता है, आ जाओ, एंड वी शुड लुक एट इट मोर केयरफुली एंड पुट मोर अटेंशन टूवर्ड्स इट। थैंक यू सो मच।